दोस्तों, अब आपको बताते हैं एयर होस्टेस की सैलरी के बारे में। दोस्तों, आप जब भी प्लेन में सफ़र करते होंगे तो आपने एयर होस्टेस तथा केबिन क्रू को देखा होगा। आपके माइंड में कभी न कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि इनकी लाइफ कितनी सही है, रोज़ नई नई जगह घूमना, रोज़ नए नए लोगों से मिलना आदि। लेकिन दोस्तों, एयर होस्टेस तथा केबिन क्रू की जॉब दिखने में आसान ज़रूर लगती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। एक एयर होस्टेस बनने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनकी जॉब भी बहुत चैलेंजिंग भरी होती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक एयर होस्टेस तथा केबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं एयर होस्टेस या केबिन क्रू कौन होते हैं? एयर होस्टेस या केबिन क्रू आमतौर पर एयरलाइन द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी एयरलाइन विमानों में यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को सुनिश्चित करने की होती है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता होगा कि क्या लड़के भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए लड़की और लड़का कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें लड़की को एयर होस्टेस तथा लड़के को स्टीवर्ड बोला जाता है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि एयर होस्टेस के क्या क्या काम होते हैं। आमतौर पर आपने एयर होस्टेस को यात्रियों की खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करते हुए देखा होगा, लेकिन उनका काम महज यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता है। वह बीमार यात्रियों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखती हैं। इसके अलावा किसी भी उड़ान से पहले उन्हें आपातकालीन व सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण करना होता है, ताकि विमान व विमान में यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। यात्रा के दौरान जब विमान कम ऊंचाई पर आने लगता है, उस समय एयर होस्टेस यह सुनिश्चित करती है कि विमान में मौजूद खुली पड़ी वस्तुओं व कचरे को सुरक्षित तरीके से हटा दिया गया हो, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। इसके बाद जब विमान लैंडिंग करता है, तब एयर होस्टेस यात्रियों को उनका सामान उतारने और उन्हें विमान से उतरने में भी मदद करती हैं। एयर होस्टेस विमान के उड़ान भरने से पहले सभी सुरक्षा उपकरणों की जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी उपकरण ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। वहीं उड़ान भरने के बाद भी वह विमान का निरीक्षण करती रहती हैं, जिसमें वह जांच करती हैं कि सभी यात्रियों के सामान हटा दिए गए हैं या नहीं। साथ ही यात्रियों द्वारा इस्तेमाल की गई ट्रैवलिंग सीट व्यवस्थित है या नहीं। इसके अलावा एयर होस्टेस विमान के भीतर हल्की फुल्की सफाई भी करती हैं। आइए देखते हैं आपको एयर होस्टेस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त केबिन क्रू ट्रेनिंग संस्थान से एयर होस्टेस ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। आप जिस एयरलाइन के लिए काम करने के इच्छुक हैं, उनके बारे में गहनता से रिसर्च करें और उनके गंतव्यों के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करें। सुनिश्चित करें कि आपका पासपोर्ट अप टू डेट हो और उसकी अंतिम तिथि कम से कम 12 महीने के बाद हो। यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी देश में आपका वीज़ा प्रतिबंधित तो नहीं है। अगर आपके पास ग्राहक सेवा से संबंधित काम करने का न्यूनतम 2 साल का अनुभव है, तो आपको वरीयता मिल सकती है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपको कहां आवेदन देना है। साथ ही अपने लिए दूसरे विकल्प भी खुले रखें। अगर आपका आवेदन देखकर कोई एयरलाइन वाले आपको बुलाते हैं, तो आपको इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए नियत स्थान पर जाना होगा। इसके अलावा आपका ड्रग व बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। इंटरव्यू में सफल होने पर आपको अपने पसंदीदा ट्रेनिंग संस्थान में दाखिला मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एयर होस्टेस बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए। एयर होस्टेस बनने की न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष है। कैंडिडेट की लंबाई 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। आपका वजन आपकी लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। आपके शरीर में कोई टैटू नहीं होना चाहिए जो यात्रियों को दिखे। कैंडिडेट पेय पदार्थ या खाने की ट्रॉली उठाने में और आपातकालीन खिड़की व आपातकालीन दरवाज़ा खोलने में सक्षम हो। अपने जीवन में कभी भी मानसिक बीमारी का सामना न किया हो। कैंडिडेट के आँखों की जांच अनिवार्य है। कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मे के साथ कैंडिडेट की दूर व पास की नज़र कम से कम 20/40 होनी चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट के सुनने की क्षमता की भी जांच की जाती है। एयर होस्टेस बनने के लिए आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या उसके समकक्ष की पढ़ाई पूरी कर ली हो।
जिन कैंडिडेट्स ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की है उन्हें एक GED टेस्ट यानी जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट टेस्ट देना होगा। हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म में डिग्री प्राप्त कर चुके कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाती है। कंप्यूटर व गणित की सामान्य जानकारी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ के साथ अगर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा में पकड़ है तो उसका अलग लाभ मिलता है। कैंडिडेट ने एयरलाइन द्वारा निर्धारित स्थान पर 3 से 6 सप्ताह का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा किया हो। हमने दुनिया भर के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की सूची तैयार की है जो आपके एयर होस्टेस कैसे बने की खोज में मददगार साबित होंगे। ग्लेनडेल कम्युनिटी कॉलेज, मरेन वैली कम्युनिटी कॉलेज, कम्युनिटी कॉलेज ऑफ बेल्टिमोर काउंटी, ग्वेनेटी टेक्निकल कॉलेज, ऑरेंज कोस्ट कॉलेज, बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी, लिबर्टी यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल एयर एंड हॉस्पिटैलिटी एकेडमी इनमें प्रमुख हैं। इंडिया के कुछ टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें पैसिफिक एयरवेज, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग, एप्टिमा एयर होस्टेस एकेडमी, लिववेल एकेडमी, PTC एविएशन एकेडमी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स IGIA, यूनिवर्सल एविएशन एकेडमी UAA आते हैं। आपको इन इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट पास करना अनिवार्य है। यह इंस्टीट्यूट्स एक लिखित और एक इंटरव्यू राउंड करवाते हैं जिसमें सफलता हासिल करने पर आप अपनी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। भारत व दुनिया भर में कराए जाने वाले 1 वर्ष की अवधि वाले टॉप एयर होस्टेस ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्सेज में डिप्लोमा इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन केबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, PGDM इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, PGDM इन एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज, PGDM इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विस आते हैं। 3 से 6 व 6 से 12 माह के सर्टिफिकेट कोर्सेज में एयर होस्टेस मैनेजमेंट, एयर होस्टेस ट्रेनिंग, केबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट, एयरलाइंस हॉस्पिटैलिटी, एविएशन मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी आते हैं। 2 से 3 वर्ष के डिग्री प्रोग्राम में BBA इन एविएशन, BSc इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, BBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, MBA इन एविएशन, BSc एविएशन, MBA इन एविएशन मैनेजमेंट आते हैं। एयर होस्टेस के रूप में काम करने के बेनिफिट्स भी होते हैं जिनमें एक फ़्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करने से आपको देश और दुनिया की नई व खूबसूरत जगहें देखने का मौका मिलता है। विमान में यात्रा के दौरान आपको अलग अलग देशों, संस्कृति, भाषा से अलग अलग पेशे के लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। इससे आपके अनेक क्षेत्र में संबंध बनेंगे। व्यक्तिगत यात्रा के साथ साथ आपको अपने परिवार व सगे संबंधियों के साथ यात्रा करने पर टिकट व यात्रा के खर्च में छूट मिलेगी। एयरलाइन कंपनियां एयर होस्टेस को फ्री स्वास्थ्य लाभ व बीमा प्रदान करती हैं। केबिन क्रू को बेहतरीन वेतन के साथ डेली मील, लेओवर, ट्रैवल अलाउंस, बेनिफिट जैसे कई प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। दुनिया के कई देश जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, UK इत्यादि एयर होस्टेस का कोर्स करवाते हैं। भारत में भी एयर होस्टेस कोर्स के लिए कई कॉलेज हैं जिनमें मुख्य रूप से फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग दिल्ली, एवेलॉन एकेडमी देहरादून, यूनिवर्सल एयर होस्टेस एकेडमी चेन्नई, जेट एयरवेज ट्रेनिंग एकेडमी मुंबई, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब कॉलेज ऑफ एविएशन, विंग्स एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग गुजरात, सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली, इंडिगो ट्रेनिंग सेंटर गुड़गांव, इंदिरा गांधी एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, एयर होस्टेस एकेडमी बेंगलोर मुख्य रूप से आते हैं। एयर होस्टेस की रिक्रूटमेंट के लिए स्पाइस जेट, इंडिगो, लुफ्थांसा, वर्जिन अटलांटिक,
एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा, गो एयर, अमीरेट्स एयरलाइंस, कतर एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, कैथे पैसिफिक मुख्य रूप से एयर होस्टेस के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एयर होस्टेस की सैलरी के बारे में। एक एयर होस्टेस के तौर पर आपका वेतन इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी एयरलाइन के लिए काम कर रहे हैं। औसतन एयर होस्टेसेस लगभग 25,000 से 40,000 रुपये प्रति माह की कमाई करती हैं। वहीं घरेलू एयरलाइंस के साथ सीनियर पद पर काम करने वाली एयर होस्टेस का वेतन लगभग 50,000 से 75,000 रुपये के बीच होता है। अगर निजी एयरलाइंस की बात करें तो उनके द्वारा लगभग 2 लाख से 3 लाख रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाता है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।